आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। 4 बार के विधायक को आप बच्चा समझते हैं और 2 टर्म के विधायक को आप उप मुख्यमंत्री बनाकर पता नहीं आप क्या समझते हैं। तो यानी बिहार में सड़क के क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग ने 35 से 35 हजार करोड़ रुपया खर्च किया। कि 2022 में कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट आ गया कि वही भ्रष्टाचारी सदाचारी बन गया। बिहार के 14 करोड़ आबादी को पीठ में छुरा घोंपने का काम आपने किया मुख्यमंत्री जी। इसलिए आने वाले समय में बिहार की जनता आपको इसका जवाब देगी। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, विदेश मंत्री पूनम जी और इस पूरे मीडिया के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं। वैसे अपने मीडिया के इंचार्ज हमारे भाई राकेश जी, मुख्य रूप से कल का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में जिस प्रकार से अपने विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस प्रकार से कल जदयू के नेताओं ने कहा कि हम केंद्र की योजनाएं हमको मिल नहीं रही थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार के विधायक को आप बच्चा समझते हैं और 2 टर्म के विधायक को आप उप मुख्यमंत्री बनाकर पता नहीं आप क्या समझते हैं। मुख्यमंत्री जी, आज का ये प्रेस वार्ता आपको आईना दिखाने के लिए, ये आपका भतीजा आपको आईना दिखा रहा है कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में जिस अवधि में हम लोग आपके साथ आए थे और जो दर्द और पीड़ा आपने कल बयान किया कि आपको केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं थोड़ा आपको आईना दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आप जिस चीज़ का आरोप केंद्र की सरकार पर लगा रहे हैं, वो आरोप जनता के बीच में जो फरमाने का काम आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज की इस प्रेस वार्ता से बहुत कुछ बिहार की जनता तो समझ जाएगी नीतीश जी, लेकिन आप शायद समझते हुए नहीं समझेंगे। इसलिए मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से वो आंकड़े बिहार की जनता को आज मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ। सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट को मैं देख रहा था और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मंत्री मैंने बनाया, तो मैं मुख्यमंत्री जी आपको बहुत क्लियर करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे मंत्री बनाया और मैं बिहार की सेवा करने के लिए मंत्री बना था और उसमें मैंने अपने अल्प अवधि के उस कार्य में पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं आपके उस आंकड़े को जब से 2017 में आप दोबारा हमारे साथ आए, मैं उसी आंकड़े पे आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे थे कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 से 2022 के बीच में बिहार में पथ निर्माण विभाग जो बिहार सरकार का है, उसके दृष्टि से 5 वर्षों में हम लोगों ने प्लान मद में 29,000 करोड़ रुपया खर्च किया और नॉन प्लान मद में 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, यानी कुल की राशि 35,000 करोड़ रुपया होती है। तो यानी बिहार में सड़क के क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग ने 35 से 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन अब हम आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बिहार में एनएच के क्षेत्र में कितना खर्च हुआ केवल 5 वर्षों में, जिसमें हम एनएच और एनएचआई को जोड़ रहे हैं। तो आपको मैं बताऊंगा मुख्यमंत्री जी, करीब 12,425 करोड़ रुपया केवल एनएच में और एनएचआई में 29,000 करोड़ रुपया, यानी पूरे एक्सपेंडिचर की बात मैं खाली कर रहा हूँ कि 41,000 करोड़ रुपया बिहार में 5 वर्ष में खर्च हुआ। मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जब हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने विशेष पैकेज की जब घोषणा की थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम 54,000 करोड़ रुपया सड़क के क्षेत्र में देने जा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो 54,000 की 75 योजनाएं पूरी तरह से सरजमीन पर उतर गई और उनमें से 24 योजना का कार्य एनएचआई कर रहा और 51 योजना बिहार सरकार को आरसीबी डिपार्टमेंट के तहत हम लोग कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी 54,000 करोड़ सड़क के क्षेत्र में
केवल पिछले जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था उसके बाद से खर्च हुआ। लेकिन हम यही रुके नहीं थे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि जो एक स्कीम आता है जिसको हम लोग कहते हैं CRF, सेंट्रल रिजर्व फंड, सेंट्रल रोड फंड, इसके तहत केवल बिहार में 2004 से लेकर 14 के बीच में मात्र 580 करोड़ रुपये आया था। जबकि मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, शायद आपने इस बजट को देखा नहीं होगा, कि 2014-15 के बाद जब से हमारी सरकार दिल्ली में बनी तब से लेकर 21-22 तक इस क्षेत्र में 1342 करोड़ रुपया दिया गया। यानी मात्र 7 साल से 8 साल की अवधि में तिगुने की राशि दी गई। ये है CRF का फंड। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे थे कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा। मैं आपको कुछ और आईना दिखाना चाहूँगा। भारतमाला का योजना जो बहुत ही 2017-18 में ये योजना शुरू हुई, और 2017-18 में ये योजना जब शुरू हुई तो 62,000 करोड़ रुपया की योजना बिहार के लिए दी गई। ये 62,000 करोड़ 2017-18 के बाद आया है मुख्यमंत्री जी। और मैं बताना चाहूँगा कि इस 62,000 करोड़ में से कुछ प्रमुख योजनाएं मैं मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, शायद आपने देखा नहीं होगा। 1400 करोड़ रुपया आरा मोहनिया पथ को, 2000 करोड़ रुपया अररिया गलगलिया पथ को, 500 करोड़ रुपया बहादुरगंज किशनगंज पथ को, 3,500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में रजौली बख्तियारपुर में दिया गया। 1900 करोड़ रुपया पूर्णिया नरेंद्रपुर पथ के लिए दिया गया। 5400 करोड़ रुपया पटना बेतिया पथ के लिए दिया गया। 3000 करोड़ रुपया आरा सासाराम के लिए दिया गया। करीब 1350 करोड़ रुपया सिवान मसरत के लिए दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी राजापट्टी और चकिया पथ के लिए भी 850 करोड़ रुपया दिया गया। 3100 करोड़ रुपया उमगांव मधुबनी महिषी सहरसा पथ के लिए दिया गया। और करीब 7500 करोड़ रुपया की लागत से बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो केंद्र के सहयोग से बन रहा है, आमस दरभंगा, जिसका टेंडर और काम भी अब शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भारतमाला फेज 1 की बात मैं बता रहा हूँ। भारतमाला फेज 2, इसको भी आपके आईना दिखाना चाहूँगा कि भारतमाला फेज 2 में जो अभी एक्सप्रेसवे के नाम से मैक्सिमम स्कीम्स हो रहे हैं, उन एक्सप्रेसवे में मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दिलाना चाहूँगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो करीब 29,000 करोड़ रुपया की लागत से, जिसमें बिहार में करीब 416 किलोमीटर का सड़क का निर्माण होगा। उसी प्रकार से वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसकी निविदा भी हो गई है, ये भी 19,000 किलोमीटर का 19,000 करोड़ की योजना है, 686 किलोमीटर। लेकिन इसमें बिहार में करीब 216 किलोमीटर की सड़क बनेगा। और इस 216 किलोमीटर में से आप समझ सकते हैं कि 1/3 भाग पूरी योजना का बिहार में, यानी अगर आप 20,000 करोड़ सोचते हैं तो 6,000 करोड़ का योजना बिहार में आ रहा है। भारतमाला फेज 2 के ही मुख्यमंत्री जी, जिसकी चर्चा आप कभी नहीं किए होंगे, 20,000 करोड़ रुपया से रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड, जिसको हम पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे भी बोल रहे हैं, उसकी स्वीकृति मिली है। ये 6 लेन रोड बनेगा और रक्सौल से लेकर कलकत्ता तक बनेगा। इसका पूरा मैक्सिमम एरिया बिहार में है। पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड 110 किलोमीटर का 4 लेन, इसका भी निविदा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपने बिहार को बदनाम करने का काम किया, बिहार वो प्रदेश है जो मेहनत कश का नाम से जाना जाता है, और आपने बिहार के माथे पर बैकडोर एंट्री लिख दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कुछ जो गंगा पर और अन्य नदियों पर ब्रिज बने उन आंकड़ों से भी अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि आप ये देख रहे थे कि इतने पुल पुलिया बन रहे हैं पर आपका ध्यान नहीं जा रहा था और आप केंद्र पे आरोप कर रहे थे। पटना का महात्मा गांधी सेतु पुल, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए थे 14-15 के बाद, और उन्होंने देखा था तो कहा था कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज को हम पूरा करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मात्र 5 से 6 साल के अंदर महात्मा गांधी सेतु ब्रिज का पूरा जीर्णोद्धार हुआ और करीब 3,500 करोड़ रुपया की लागत से इसका जीर्णोद्धार हुआ। लेकिन मैं आपको कुछ और ऐसे ब्रिज की जानकारी देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। बक्सर में 2 लेन का ब्रिज 280 करोड़, गांधी सेतु के समांतर 4 लेन ब्रिज, ये 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे उसके बाद स्वीकृत हुआ,
2926 करोड़ का, राजेंद्र सेतु के समांतर 6 लेन ब्रिज 1161 करोड़ का, मनिहारी साहेबगंज ब्रिज 1900 करोड़ का, जेपी सेतु के समांतर दीघा से सोनपुर ब्रिज जो 6 लेन का स्वीकृत हुआ है, इसका डीपीआर भी स्वीकृत हो गया है, करीब 2800 करोड़ की योजना है। पटना रिंग रोड, इसके अंतर्गत दिगवाड़ा शेरपुर ब्रिज, इसके भी हाल में निविदा हुई थी, आप लोग देखे होंगे, मुख्यमंत्री जी भले नहीं देखे होंगे, 5900 करोड़ का। विक्रमशिला सेतु 1011 करोड़ का। सोन नदी पर केंद्र सरकार 6 लेन कॉरिडोर ब्रिज जो जनता को समर्पित हो गया, 328 करोड़ का। भेजा बकौर कोसी नदी पर 10 किलोमीटर का ब्रिज 1100 करोड़ का। मुख्यमंत्री जी, मैंने तो कुछ बड़ी योजनाओं का नाम केवल आपके सामने लिया है, ऐसे और कई योजनाओं का नाम हम आपको और बता सकते हैं, क्योंकि आपने योजनाओं को देखा नहीं है, आपने कहा कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी दौरान पिछले 2 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस समय आप तनाव में आ गए थे, कि आप कह रहे थे कि बहुत तनाव का क्षण चल रहा था, उस समय यानी जुलाई और अगस्त के महीने में, जून जुलाई अगस्त के महीने में 2 महीने की अवधि में बिहार में 13,000 करोड़ की योजनाओं का निविदा हुआ, जो अपने आप में कम समय में इतनी बड़ी राशि का निविदा पहली बार बिहार में हुआ। वो आप शायद नहीं देख पाएंगे। इसमें कई ऐसी स्कीम है जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री जी, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड 2014-13 में बना, शुरुआत हुआ था, लेकिन इस पर कोई राशि नहीं दी गई। 2016-17 से इसमें राशि दी गई। इसमें करीब 2100 करोड़ की योजना है, जिसमें अभी तक बिहार को 1100 करोड़ रुपया का राशि मिल चुका है। इसके अलावा जो CRIF की स्कीम होती है, जो हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजना कहते हैं, उसके तहत हर वर्ष पिछले 7 सालों में 200 से 250 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और ये सीधे उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को रोड को मेंटेन करने के लिए, उनको नए रोड को बनाने के लिए। भी बोल रहे थे कुछ नहीं मिला। एजुकेशन के क्षेत्र में केवल पिछले 5 वर्षों में 21,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य सरकार को आया है। हेल्थ सेक्टर में पिछले 4 वर्षों में 9,000 करोड़ रुपया आया है। ये मैं खाली कर रहा हूँ सेंट्रल असिस्टेंस का जो लाभ मिला है, बाकी अन्य स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट में करीब 24,537 करोड़ रुपया मिला है, जिसे प्रधानमंत्री आवास और बाकी चीज़ों का। उसी में ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 4,000 करोड़ रुपया मिला है। मुख्यमंत्री जी, ऐसे कई और सेगमेंट हैं। सोशल वेलफेयर में केवल पिछले 4 वर्षों में 13,233 करोड़ रुपया मिला है। मुख्यमंत्री जी, ये आईना इसलिए मैं को दिखाने को मजबूर हुआ क्योंकि आप पूरी तरह से आरोप लगा रहे थे कि केंद्र ने हमको कोई सहयोग नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी, केवल सड़क के क्षेत्र में अभी 1.5 लाख करोड़ का काम बिहार में चल रहा है, और ये बात 2015 के बाद की है। केंद्र का जिस प्रकार का जो डबल इंजन सरकार की बात हम करते थे, उसको हमने अपने धरातल पर उतारा था। मुख्यमंत्री जी, हम लोग की पूरा ध्येय था कि हमको बिहार की जनता ने जो सेवा करने का मौका मिला है, हम समर्पण भाव से काम करेंगे। पर आपके मन में तो कोई और भाव था मुख्यमंत्री जी, आपके मन में तो कोई और लालसा पल रही थी, और आपने कल कहा भी कि मुझे पीड़ा यहाँ से नहीं है। तो सरकार तो आप यही ना बनाए थे, और केंद्र का जो पीड़ा आप बता रहे हैं, केंद्र ने तो राशि भी दी। पीड़ा किस बात का था मुख्यमंत्री जी? पीड़ा इस बात का था कि जो मन में आप सपने देख रहे थे, वो सपने पूरा नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी कि आपके सपने को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता बिहार के लोगों के सपने को पूरा करना था, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के सहयोग से किया है। और हमारे यहाँ के भी मंत्रियों पर जो उनके नेता आरोप लगाते थे, मैं उनको चुनौती देता हूँ। कल मुख्यमंत्री जी ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा था। तो बिहार को इस जंगल राज में आपने क्यों ठेला? बिहार को 2017 में जो मुद्दे आपके सामने थे कि भ्रष्टाचारियों से मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 2022 में कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट आ गया कि वही भ्रष्टाचारी सदाचारी बन गया? मुख्यमंत्री जी, 2013 में आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे, 2017 में आपने नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया, तब आप आए थे। आज 2022 में भी नरेंद्र मोदी हमारे नेतृत्व करता है,
हमने अपने स्टैंड को नहीं बदला मुख्यमंत्री जी, आपने हर पल अपना स्टैंड बदला, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा 2013 में जो कीड़ा आपके मन में गया था वो कीड़ा अभी तक निकला नहीं।